Hello everyone, I'm Vikrant and again today I have brought you tense present simple। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दिया उसके अंदर और मैंने आपको बोला कि हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल की 6 टाइप्स। सो आज हम वही करने जा रहे हैं। उसको हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट सिंपल में 6 टाइप्स होते हैं, 6 टाइप होते हैं और हम उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम उनको सीख सकते हैं और प्रेजेंट सिंपल के अंदर जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सभी को हम इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप ये पूरे 6 टाइप देख लेंगे तो इसके बाद आपके पास कोई दूसरे सेंटेंस नहीं बचेंगे जो कि आप प्रेजेंट सिंपल में आते हैं और आप नहीं बना पाए। ठीक है, तो पेशेंस रहें, धैर्य रखें और पूरे 6 टाइप्स को देखें और उनको ट्राई करें, उनको सेंटेंसेस फ्रेमिंग में ट्राई करें, सेंटेंस बना करके उसको ट्राई करें जिससे कि आप लोग इसके अंदर परफेक्ट हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स भी सेंटेंसेस के अंदर फाइंड आउट कर पाएंगे इसके बाद। ठीक है, सो देखते हैं हम टेंस प्रेजेंट सिंपल 6 टाइप्स। इट्स रिटन ऑन द बोर्ड पे भी लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल के 6 टाइप, जैसा कि मैंने आपसे बोला। तो देखिए सबसे पहला टाइप जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, अब वो कौन सा है, तो फर्स्ट टाइप जो हम देखेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को देखते लगेगा कि यार ये तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसमें क्या नया है। तो ये वाला नया नहीं है, लेकिन इसके बाद जो 5 आएंगे वो डेफिनेटली आप लोगों ने स्पेसिफिकली उनको नहीं देखा होगा अलग तरीके से। ठीक है, सो देखते हैं। ये सबसे पहला है और सबसे बेसिक है। देखिए क्या होता है इसके अंदर कुछ आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब कि पहचान। हमें हिंदी के सेंटेंसेस अगर इंग्लिश में बनाने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से घर से बिलोंग करता है। जैसे कि हर इंसान के नाम के पीछे एक सरनेम होता है जिससे कि हमें पता पड़ता है कि ये उस फैमिली का है। ठीक है, आपकी क्लास में 4 एक ही नाम के बच्चे हैं तो चारों का सरनेम अगर अलग होगा तो पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, अगर चारों का सेम होगा तो बहुत मुश्किल होगी। सो इसीलिए हमारे पास जो हिंदी सेंटेंसेस है, हर हिंदी सेंटेंस के पीछे एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है, उसका सरनेम होता है, जो कि अगर हमें पता है तो हम सेंटेंसेस को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं आप, ये हर सेंटेंस का एक सरनेम है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल का जो फर्स्ट टाइप होता है उनके सरनेम होते हैं ताहे, तीहे और ते हैं। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ताहे, तीहे और ते हैं, जो कि हर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में, एंडिंग में, लास्ट में ताहे, तीहे और ते से वो खत्म होता है, तो उस सेंटेंस को हम कौन से टेंस से बना सकते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर के टेंस से। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर से हम उसको बना सकते हैं, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर है क्या, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे लिए एक नई चीज है एस और ईएस, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं हम उसको समझ लेते हैं। देखिए जब भी हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एस ईएस को एक साथ यूज करना है, तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट, देखिए आप इस लाइन को देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ इस पूरे चीज को कवर किया है, दोनों को। ठीक है, दोनों चीजों को कवर किया है, तो मतलब कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा ही दोनों को मिला करके यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ क्या है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे। हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट जो अगर प्लूरल है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में। आपने नहीं देखी है अगर वो, तो आप डेफिनेटली प्लीज जाएं उस पहली वाली वीडियो को देखें ताकि आपको उसका पूरा इंट्रोडक्शन पता लगे कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे है, देखिए मैं मास्क पहनता हूं। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में जो मैंने आपसे बोला था वो है ताहे, तीहे, ते हैं। ताहे लड़के के लिए आ रहा है, ठीक है, तीहे लड़की के लिए और ते हैं प्लूरल ज्यादा लोगों के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है मैं मास्क पहनता हूँ। जैसे कि फिलहाल अभी जिस समय पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो हम जो है वो कोविड-19 को सफर कर रहे हैं, सब पूरा वर्ल्ड ही। तो इसी समय पर हमारे लिए एक सेंटेंस है कि मैं मास्क पहनता हूँ, मैं मास्क पहनता हूँ। ठीक है, आपको भी पहनना चाहिए। तो दैट इज की अब हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस भी 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज यू कैन कॉल असर्टिव आल्सो, अफर्मेटिव आल्सो। ठीक है, अब देखिए सो पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस जो है इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैथमेटिक्स जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, हर चैप्टर के अंदर एक डिफरेंट फॉर्मूला आता है, एक क्वेश्चन और उसके साथ एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है, हमें वो फाइंड आउट करनी होती है, ढूंढनी होती है और उसको उस फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाता है। सो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला है, आपको इसकी जो वैल्यूज है जो ये मांग रहा है इसको आपको इस क्वेश्चन में से ढूंढना है और इसमें रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हमारा मांग रहा है वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांग रहा है। ये वर्ब क्या है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे पहनने का, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, पहनने का, पहनने के काम को हम क्या बोलेंगे, वर्ब, ठीक है। उसके बाद किसके साथ काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब। अब हम इन तीनों चीजों को इसके अंदर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, पॉजिटिव, आई वेयर ऑन मास्क, कैसे बना सेंटेंस, सब्जेक्ट के तौर पे हमने मैं था तो उसको इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई जो मैंने आपको बताया था उसको हम यूज करते हैं प्लूरल में, ठीक है, प्लूरल में यूज करते हैं। तो दैट इज व्हाई आई के साथ सिर्फ वेयर आएगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई वेयर, अब वेयर के साथ हमेशा परमानेंट एक फिक्स प्रीपोजिशन है ऑन, तो वेयर ऑन आएगा। उसके बाद मास्क जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे वहां पर आ जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा, आई वेयर ऑन मास्क, ठीक है। अब उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास उसको हम कैसे देखेंगे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ा है और ये, उसके अलावा बाकी जो पूरा सेंटेंस है वो देखिए सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम ही रहेगा। तो देखिए डू और डज को कैसे यूज करते हैं हम, तो जो डू होता है उसको हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो डज होता है उसको हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब हम जब इसको सेंटेंस को आगे बनाएंगे तो वो कैसे होगा, देखिए बाकी चीजें हमने फाइंड आउट कर ही ली है, हमें जस्ट रखनी है इसके अंदर। सबसे पहले सब्जेक्ट आई रख दिया, अब इन दोनों में से आई है तो प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से डू रख दिया, वहां से नॉट रख दिया, यहाँ से वेयर ऑन रख दिया और यहाँ से मास्क रख दिया, ऐसे करके हमारा सेंटेंस बन गया, आई डू नॉट वेयर ऑन मास्क, मैं मास्क नहीं पहनता हूं। मेक श्योर ऐसा आप ना करें, आप मास्क पहने। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस आता है वो आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मींस हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंस की, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंस की। अब क्वेश्चन सेंटेंस में हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर दैट वी विल पुट सब्जेक्ट। एक और चीज होती है, अब आप बोलेंगे डब्ल्यूएच वर्ड में, तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाता है, तो डब्ल्यूएच वर्ड अगर आपके पास डब्ल्यूएच वर्ड वाला क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यही रहेगा, सब्जेक्ट भी यही रहेगा और डब्ल्यूएच वर्ड अगर आता है तो वो इसके आगे जुड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों कभी भी अपनी जगह को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। सो दैट इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू आई वेयर ऑन मास्क, इसका सेंटेंस बनेगा। देखिए इन दोनों में से हम जो लेंगे वापस से इसके साथ यहाँ पे ले ही रखा था हमने पहले, तो डू इधर रख देंगे, आई इधर रख देंगे, इधर से हम वेयर ऑन रख देंगे एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डू आई वेयर ऑन मास्क। समझ में आया आपको? आई होप यू गॉट इट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आप इसको मिला करके बोल सकते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में भी सेम ही चीज है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जुड़ जाता है हमारा नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, नॉट जोड़ देंगे, दैट इज द ओनली थिंग। इसीलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया नॉट, तो हम यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे एंड देन बाकी सेम। सो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा डू आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दिया हमने, बाकी पूरा सेंटेंस सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा प्रेजेंट सिंपल का जो फर्स्ट टाइप था। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल का सेकंड टाइप, कि प्रेजेंट सिंपल का सेकंड टाइप को हम कैसे देख सकते हैं, क्या होता है प्रेजेंट सिंपल का सेकंड टाइप। तो चलिए हम देखते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल के जो सेकंड टाइप होते हैं उसको ध्यान रखने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल के सेकंड टाइप में हम बात करते हैं किसी भी इंसान की पहचान की। किसकी बात करते हैं हम? किसी भी इंसान की पहचान, कि एक इंसान की पहचान कैसे होती है वो अभी मैं आपको बताता हूं, कैसे हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए अभी हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का
सेकंड टाइप, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल सेकंड टाइप। इसके अंदर क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारे पास सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसकी पहचान क्या होती है, एक्चुअल में हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं किसी भी इंसान की या जगह की या किसी भी वस्तु की पहचान को बताने के लिए, ठीक है, पहचान को बताने के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो एक डॉक्टर है, वो एक अच्छा इंसान है, वो एक लड़का है, वो एक लड़की है, मैं एक लड़का हूँ, वो एक चेयर है, वो एक बोर्ड है, यह एक मोबाइल है। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें होती है उन सभी को हम किस में बनाते हैं, इसके अंदर सेकंड टाइप में बनाते हैं। देखिए कैसे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह एक किताब है, ठीक है, यह एक किताब है। देखिए अब हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, हमें सबसे पहले इसके अंदर वापस से सेम चीजें फाइंड आउट करनी है जो हमारा स्ट्रक्चर मांग रहा है एक्चुअल में। अब उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो इज होता है उसको हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, एम जो होता है उसको हमेशा परमानेंट आई के साथ ही यूज करते हैं, आर जो होता है हम उसको यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो इज, एम एंड आर, तीनों समझ में आया आपको। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा बनाएंगे हम, पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए हमें इसके अंदर ये चीजें रखते जाना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट यहाँ पे है क्या, यह, हम किसकी बात कर रहे हैं, यह की, ठीक है। दिस इज ए पेन। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, किसको बता रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट, सॉरी बुक है यहाँ पे, तो हम इसको ले लेंगे बुक, ठीक है। और यह क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, यह इसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है। सो दैट इज, दो ही चीजें हमें चाहिए, बाकी तो उसमें पहले से दे ही रखा है। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे यह को हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस, ठीक है, दिस। उसके बाद इन तीनों में से दिस जो है हम उसको सिंगुलर में लेते हैं, किसमें लेते हैं, सिंगुलर में, THESE, दीज अगर होता तो हम उसको प्लूरल में लेते, लेकिन यहाँ पे दिस है, सिंगुलर होता है वो, तो दिस इज। अब उसके बाद क्या है, ये एक बुक है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को बनाया कि दिस इज अ बुक, गॉट इट। उसके बाद हम सेकंड जब देखेंगे, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। अब नेगेटिव में सेम चीज, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी विल पुट, सॉरी, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी विल पुट नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाएंगे अगर हमें क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट टाइप में हमने देखा डू डज, वहां पे हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब इज, तो इसके बाद हमेशा हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस तो कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे रहेगा हमारा दिस इज नॉट अ बुक। क्या लिखा हमने, दिस इज नॉट अ बुक, ठीक है। इसके बाद अब जब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को रख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज, तो हम सबसे पहले इज को रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे आया इज, सब्जेक्ट दिस, इज दिस अ बुक एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पे, वो होता है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसको हम कैसे करते हैं, देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव इज दिस नॉट अ, इज दिस नॉट अ बुक, इज दिस नॉट अ बुक। कैसे किया हमने मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा इंटरनेगेटिव बनाने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को रख देते हैं। देखिए हमने सेम चीज की है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट और फिर उसके बाद अ बुक।
तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप एक को अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो दूसरा आपको आराम से समझ में आएगा। इसलिए आप पहले वाली वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्टिंग से ध्यान से देखें, ठीक है। सो इज दिस नॉट अ बुक। और इस तरीके से हमने बना लिया सेकंड टाइप जो होता है प्रेजेंट सिंपल का, उसके चारों सेंटेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के सेकंड टाइप के चारों सेंटेंसेस हमने देखे कि हम इसको कैसे बनाते हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 3 पर, टाइप नंबर 3 पे। तो देखिए टाइप नंबर 3 क्या होता है, ठीक है। टाइप नंबर 3 जो होता है उसके अंदर हम बात करेंगे सेंटेंस की। टाइप नंबर 3 में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंटेंस में, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है। मुझे घर जाना है या मुझे इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। तो उसको जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, ये काम आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मैथ्स पढ़नी पड़ती है, मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है, मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। पढ़नी पड़ती है मतलब लग रहा है ना कि आपको कोई फोर्स करता है, आप जबरदस्ती पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे थर्ड टाइप में सेंटेंस की, वो होगा हमारा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कोई भी इंसान कोई भी काम जब अपनी मर्जी से करता है तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। सेंटेंस में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो उन डिफरेंस को हम ऐसे ही समझ सकते हैं। आई वॉन्ट टू गो होम, आई एम टू गो टू होम, आई हैव टू गो टू होम एंड आई नीड टू गो टू होम। ये चारों सेंटेंस अलग हैं, चारों सेंटेंस के अलग अलग मतलब निकलते हैं। एक का मतलब होता है मैं घर जाना चाहता हूँ, एक का मतलब होता है मुझे घर जाना है, एक का मतलब होता है क्या मुझे घर जाने की आवश्यकता है, मुझे घर जाना पड़ता है। तो चारों सेंटेंस की अलग अलग मतलब निकलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप नंबर 3, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम उन सेंटेंसेस को बना सकते हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं हमारी इच्छा से, हमारी इच्छा अनुसार हम कोई काम करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस is mr plus 2 is mr plus 2 plus verb first form plus object। फाइन, समझ में आया आपको स्ट्रक्चर क्या है इसका। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। यही बताता है कि आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हो, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे इसका टू का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट। सो एक्चुअली आपको इन चीजों को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है और ये सब ऐसा के ऐसा ही रहेगा और हमें सेंटेंस बनाना है। अब देखिए हम एक सेंटेंस इसके अंदर में लिख देता हूं आपको, इच्छा से, ठीक है। जब भी कोई काम आप अपनी इच्छा से करेंगे तो उसको कोई भी सेंटेंस कोई भी बात जब आप अपनी इच्छा से करने की किसी काम को बात कर रहे हैं तो उसको हम आप किस में बनाएंगे, स्ट्रक्चर नंबर 3 से बनाएंगे। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे किताब पढ़नी है, ठीक है। आपने एक सेंटेंस लिखा मुझे किताब पढ़नी है, गॉट इट। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए इस सेंटेंस को अगर आप बात करते हैं कि ये काम आप इच्छा से कर रहे हो, मुझे किताब पढ़नी है, आप अपनी इच्छा से बोल रहे हो, कोई फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इस दूसरी तरीके से सेंटेंस को बोलेंगे तो मुझे किताब पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है तो आपको किताब पढ़नी पड़ती है, कंपल्जन है, ठीक है, नेसेसिटी है। लेकिन हम यहाँ पे नेसेसिटी की तो बात कर ही नहीं रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अपनी इच्छा से जो काम करते हैं, ठीक है। तो मुझे किताब पढ़नी है, आपने अपनी इच्छा से कहा कि मेरा मन है, मैं फ्री हूँ और बस मुझे अच्छा लगता है किताब पढ़ना, मुझे किताब पढ़नी है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। देखिए हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पढ़ने को हम बोलेंगे वर्ब, और उसके बाद जो किताब है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब हम इन तीनों को यहाँ पे रख देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अभी जस्ट हमने देखा इज एम आर कैसे यूज होता है। इस जो होता है हम उसको किस में यूज करते हैं, सिंगुलर में। एम जो होता है इस हम यूज करते हैं सिंगुलर में, एम को यूज करते हैं हम आई में, और आर को यूज करते हैं हम प्लूरल में। तो इस तरीके से हम तीनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मुझे किताब पढ़नी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो मुझे क्या जाएगा, आई। मैंने आपको बोला आई किसके साथ आएगा, एम के साथ। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, आई एम। अब यहाँ पे टू जो है वो परमानेंट है, आई एम टू।
वर्ब फर्स्ट फॉर्म किसको बोलेंगे? काम को। तो काम क्या है यहाँ पे? रीड, ठीक है, रीड। आई एम टू रीड, क्या पढ़ना है आपको? आई एम टू रीड बुक। तो इस तरीके से आपने इस पूरे सेंटेंस को बना दिया। कैसे बना दिया? आई एम टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड एंड देन ऑब्जेक्ट बुक। आई एम टू रीड बुक। बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको स्टार्टिंग में कि क्या बोल रहा हूं मैं, आई एम टू रीड बुक, बट इट्स राइट सेंटेंस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बनाएंगे हम यहाँ पे? नेगेटिव सेंटेंस। ये था हमारा पॉजिटिव वन, ये है हमारा नेगेटिव वन। तो नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो वापस से वही हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो देखिए आई एम नॉट टू। अब ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, टू के बाद में नहीं लगेगा। ये टू इधर की इधर ही रहेगा, पीछे पूरा सेंटेंस सेम चलेगा। ये पूरा सेंटेंस सेम चलेगा। देखिए आई एम नॉट टू रीड बुक, बन गया हमारा सेंटेंस, आई एम नॉट टू रीड बुक। उसके बाद जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यही आगे आएगा। देखिए एम आई टू रीड बुक, मैंने आपको बोला ये चीज सेम रहेगी, सेम है, ठीक है। एम आई टू रीड बुक। उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वापस से सेम एम आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट, एम आई नॉट टू रीड बुक, एम आई नॉट टू रीड बुक और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने देखा हमारा थर्ड टाइप, प्रेजेंट सिंपल का थर्ड टाइप भी हमने देख लिया। दैट वाज द फर्स्ट वन, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वन था। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड देन सेकंड एंड देन नाउ वी हैव थर्ड। अब हमने थर्ड देखा। थर्ड टाइप के अंदर जब भी हम कोई भी काम अपनी इच्छा से करते हैं। इसके बाद जब हम फोर्थ वाला देखेंगे तो उसके अंदर जब भी कोई काम, जो भी आपके पास कोई चीज है, पोजेशन, रखने के सेंस में, ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आपको पसंद भी आ रहा होगा जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे देखते हैं, चलिए।